नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचिन एजुकेशन अब 2.0। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, जनरली अगर हम बात करें तो आज के समय में इंडिया के अंदर दो तरह के बैंक्स रन किए जा रहे हैं। एक जिनको गवर्नमेंट रन कर रही है, यानी जिन जिन बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल या मैनेजमेंट होता है, यानी जिन बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, उन बैंक्स को हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम दे देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जिनको प्राइवेट शेयर होल्डर्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रन करती हैं, और उन बैंक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर हमने आज डिटेल डिफरेंस करना है, ताकि इन दोनों टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करना भी आ जाए आपको और दोनों के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल जाए। तो चलो बिना किसी देरी से समझते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स या क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी चीज़ों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स गो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो देखिए, ये वो बैंक्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़्यादा होती है, यानी ये वो बैंक्स हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज या कंट्रोल कर रही होती है, जिनमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 51% इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, यानी जिसमें गवर्नमेंट ने 50% से ज़्यादा यानी मिनिमम 51% तो इन्वेस्टमेंट करी ही होती है। तो जिन बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल या मैनेज कर रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट का मिनिमम 51% स्टेक होता है या उससे ज़्यादा होता है, उन बैंक्स को हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम दे देते हैं। और इन बैंक्स में जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के बेसिस पे बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, सारा काम गवर्नमेंट बेसिस पे डन किया जाता है। तो ये जनरली आपको इंडिया में कौन कौन से बैंक्स दिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह लो, पंजाब नेशनल बैंक कह लो, या बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक कह लो। ये तीन बहुत बेसिक बैंक्स हैं, इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जो आज के समय में गवर्नमेंट होल्डिंग इनमें सबसे ज़्यादा है, जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम दिया जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारे वो बैंक्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी जो होल्डिंग होती है वो हमारे प्राइवेट शेयर होल्डर्स या प्राइवेट पर्सन्स की होती है, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर इन बैंक्स को ऑपरेट या मैनेज कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन बैंक्स के अंदर बहुत कम के बराबर ही होता है। यानी क्यों इनके पीछे कम का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं इनका मेन पर्पज़ होता है पैसा कमाना, यानी प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बैंक्स जितने भी हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जनरली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा रन किए जाते हैं, और मैनेजमेंट या कंट्रोल या इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा किनकी होती है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स की ही होती है। ठीक है जी, तो दीज आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर HDFC या एक्सिस बैंक या ICICI बैंक सबसे फेमस बैंक्स हैं आज के समय में, जो आपको दिख रहे होंगे हर जगह पर, राइट। कुछ अदर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो बेसिक से पॉइंट है काफ़ी, कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ऑनरशिप है वो ज़्यादातर किसकी है, हमने बात कर ली है, दैट इज़ गवर्नमेंट की। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो किसकी नज़र आएगी, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर इंडिविजुअल्स की, राइट। उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफ़ी कम होता है। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले कवर करा, एक थोड़ा सा पॉइंट बताया था मैंने। तो क्या था पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने सोसाइटी के लिए काम करना है, मींस इसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए सबसे पहले काम करती है, फिर अगर कोई पैसा उनको मिल रहा हो तो उसके तरफ देखती है। लेकिन ज़्यादातर उनका मेन एम क्या रहता है, मेन फोकस क्या रहता है, सोसाइटी में फाइनेंस की प्रॉब्लम को, मतलब फाइनेंस की कभी प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान देना, हर तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हमारा मेन फोकस, अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट्स के ऊपर होता है, यानी प्रॉफिट्स कैसे कमाने हैं, हमारे कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई उन्होंने करना है, ये उनका मेन फोकस होता है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑब्वियस ही बात है जो कंट्रोल कर रही हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही कर रही हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पर्सन्स ही करते हैं, गवर्नमेंट के ही लोग, मतलब गवर्नमेंट ने अपने ही कुछ पर्सन्स लगाए होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से अपने काम को डन करते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट पर्सन्स का होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफ़ी कम होती है। तो जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ज़्यादा सीरियसली इतना नहीं लेते, वो अपने ही लेवल पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उनको फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ अपने लेवल पे जो चीज़ें सही लगती हैं उनको डन करके अपने प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ाने की कोशिश रहती है उनकी।
मतलब उनको प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर वो इतना इंटरवेंशन मतलब कह लो ध्यान नहीं देते उनके ऊपर, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो उसमें एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है, ऐसा क्यों? या फिर स्लोअर एफिशिएंसी मतलब होता है काम कितना जल्दी हो रहा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब इन बात करें अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि रिश्वत वाला काम आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा आज के समय में। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो प्रोसेसेस है वो काफ़ी स्लो होती रहती हैं, काम अच्छे से नहीं होता, एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, बस बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ स्लोअर वर्क। तो इस वजह से सारा काम जो चल रहा होता है वो काफ़ी टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो बहुत जल्दी जल्दी काम चलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेटली हमें थोड़े पैसे ज़्यादा ज़रूर देने पड़ते हैं, लेकिन काम जल्दी हो जाता है, प्रोसेसेस फास्टर होती हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो रोल है वो प्ले नहीं किया जाता, मतलब वहाँ पे रिश्वत वाला काम ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो पब्लिक वेलफेयर में मैंने अभी अभी एक पॉइंट छेड़ा था बीच में टेक्नोलॉजी का, तो वही पॉइंट आता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर पुरानी टेक्नोलॉजी, यानी जिससे एक बार पर्सन ढल जाएगा ना, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके लोगों को दोबारा ट्रेनिंग ना देनी पड़े कुछ किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी या फिर एक ही टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम को करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो न्यू अडॉप्टेशन टेक्नोलॉजी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते टाइमली बेसिस पे, तो सारा काम स्लो होता रहता है। दूसरी तरफ प्राइवेट जो बैंक्स होते हैं उनको यही होता है कि भाई साहब जल्दी टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है, अपने नए एम्प्लॉयज़ को उनकी तरफ ट्रेनिंग करते मतलब नए एम्प्लॉयज़ को उनकी तरफ ट्रेन करते रहना, और जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी काम करवाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहना। ठीक है जी। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो उनका सर्विस एरिया होता है अर्बन एरिया पे फोकस करना और रूरल एरिया, दोनों एरियाज में फोकस करना एक गवर्नमेंट का प्ले रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको होता है सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे, चाहे वो अर्बन एरिया है चाहे वो रूरल एरिया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं कि भाई साहब हम सिर्फ अर्बन एरिया को देखेंगे, आप रूरल देखते रहो, विलेज ये नहीं कि हम विलेज लोगों को इग्नोर करेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट किसके ऊपर होगा, हमने ज़्यादा सर्विस किसको देने की कोशिश करनी है, सेमी अर्बन एरिया या फिर अर्बन एरिया। रूरल एरिया हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं है, हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, उनके लिए गवर्नमेंट के बैंक्स बैठे हुए हैं, उनके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है जी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं कि हम आपको जो इंटरेस्ट रेट देंगे वो जनरली हाई होने वाला है, यानी आप हमें सेविंग्स मतलब आप हमारे बैंक्स में अपने सेविंग अकाउंट खोलोगे तो हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उधर क्या कहते हैं कि आप हमें सेविंग अकाउंट दे दो, लेकिन हम उसके ऊपर आपको कम ही रेट देने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा विश्वास करते हैं खुद का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स विश्वास करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट वाले बैंक्स में यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा होता है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर, बल्कि डिपॉजिट्स के ऊपर कम रेट होता है इंटरेस्ट का इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो वो ज़्यादातर मोर कंजर्वेटिव और लो रिस्क टेकिंग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जो काम सीधे सीधे चल रहा है उसमें टेढ़ा काम नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं मोर कंजर्वेटिव अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रॉफिट उनको ये नहीं होता कि प्रॉफिट कमाना है, उनको ये होता है बस सोसाइटी के लिए काम करना है, धीरे धीरे जो चल रहा है जो सही है वो करते रहो, ताकि सोसाइटी में किसी चीज़ का नुकसान ना हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं हमारे बेनिफिट के लिए हमें कुछ करना भी पड़ जाए, कुछ रिस्क भी लेना पड़ जाए, या फिर कुछ रिस्क ज़्यादा की ज़रूरत पड़ भी गई तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मतलब वो रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज़्यादा रोल होता है रिस्क की तरफ ध्यान देना, क्योंकि रिस्क ज़्यादा लोगे तभी रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। बल्कि दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर कहती है धीरे धीरे कंजर्वेटिव अप्रोच ही ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेन जो कह लो जॉब सिक्योरिटी के बेस पे बात करें अगर, तो ये हायर जॉब सिक्योरिटी आपको दे देंगे, क्योंकि आप भी देखते हो आज के समय में लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो चाहे अच्छी नहीं मिलती पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वायरमेंट अच्छा लगता है पर जॉब सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती। पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में इन्वायरमेंट चाहे इतना अच्छा ना हो पर जॉब सिक्योरिटी की आपको पूरी पूरी क्या है गारंटी दी जाती है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कस्टमर बेस। तो अगर हम बात करें
कि जो हमारे गवर्नमेंट वाले मतलब सेक्टर्स हैं यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, उनका मेन कस्टमर सर्विस के ऊपर अगर हम बात करें तो उनका जो कहते हैं ना एक कह लो उसके ऊपर ना एक लगा ही रहता है धप्पा कि यार प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे से कस्टमर की सर्विस मतलब कस्टमर की मदद नहीं करते टाइमली बेसिस पे, यानी ऑफन क्रिटिसाइज फॉर द लॉन्ग प्रोसेस। यानी अगर लंबा समय है ना किसी चीज़ को करने का तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट एरिया में जाना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एरिया, एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, एफिशिएंसी इतनी अच्छी है नहीं, तो छोटे मोटे काम के लिए तो हम चले जाएंगे पर बड़े बड़े काम के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। बड़े बड़े कामों के लिए किसको चुना जाता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। यानी वो बेटर सर्विसेज भी देते हैं आपको, थोड़ी महंगी ज़रूर होती है पर काम की होती है। इसीलिए ये दो तरह के बैंक्स में कुछ अपने एडवांटेज और कुछ अपने डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। दैट्स ऑल। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो डिफरेंशिएट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है या समझ आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा और बेल आइकन साथ में ही है उसको भी प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव